नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर लोन्स के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हमने कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग के बाद हम लोग ब्लड रिलेशन टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ कि कुछ चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लें, है ना, कुछ तरीकों को अगर सीख लें आप, उसके बाद आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन के जब तक आप भाषा में नहीं फंसेंगे, भाषा में जब भी हिंदी वाले फंसा करिए तो इंग्लिश देख लिया करिए, ठीक है। तो मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ कि इसमें सवाल आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। क्या फॉलो करना है? सबसे पहली बात, मेल के लिए क्या साइन होगा? प्लस साइन होगा अपना, ठीक है। फीमेल के लिए क्या होगा? माइनस साइन होगा। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, जब भी बात कही जाए कि ए बी का बेटा है, ए जो है वो बी का बेटा है, तो हम क्या करेंगे? बी जो रहेगा ऊपर रहेगा, ए नीचे रहेगा। ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, ठीक है। समझ रहे ना? ए जो है बी का बेटा है। अब बेटे के लिए क्या है? मेल था ना वो बेटा, तो प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? अब यहीं बोल दिया जाए सी जो है वो बी का पिता है, सी, इसका बी का पिता क्या हो गया? सी, यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है। अब सी जो है बी का पिता है, ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब यहीं बोला जाए कि जो एक्स है, एक्स बी की बहन है, बहन के लिए हमेशा, मतलब बहन तो आपके जनरेशन में ही चल रही है ना अभी, आपकी बहन आपके जनरेशन में चल रही है, तो बहन हमेशा बराबर वाले में आएगी, मतलब सेम जनरेशन में आएगी, सिंगल लाइन से, ध्यान रखिएगा, सिंगल लाइन से। अब बहन है, फीमेल है, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा, ठीक। अब यही बोला जाए, यहाँ पर एक्स है, ठीक है। अब यही बोला जाए कि जेड जो है, जेड वो बी की पत्नी है, तो पत्नी भी तो सेम जनरेशन में रहेगी, लेकिन क्या है, उसको पत्नी को दिखाने के लिए हम लोग अलग एक साइन निकालेंगे, डबल साइन करेंगे, ठीक है। जेड क्या है? बी की पत्नी है, यानी बी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मतलब मेल हो गया, ठीक है। जेड जो है बी की पत्नी हो गई, तो क्या होगा? डबल निशान हो गया। समझ में आ रही है बात? पत्नी के लिए डबल निशान और बी के लिए सिंगल, अगर सेम जनरेशन में है तो। और अगर आपसे ऊपर जनरेशन में है तो ऊपर साइन चला जाएगा, आपसे नीचे जनरेशन में आपका पिता है या बेटी है तो नीचे। अब यहीं बोल दिया जाए कि ई जो है वो बी की बेटी है, ठीक है, तो ऐसे आ गया बी ई, क्योंकि नीचे वाले जनरेशन में है, और ये दोनों बहन हो गए, बहन भाई हो गए, ठीक है ना। समझ रहे हैं? इस चीज़ को आप अपने नोट्स में या कहीं भी बना लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। अब इसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन आगे कवर करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट आइए, मतलब पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन ही बोल रहा है, चलो इंग्लिश भी दिखा रहा हूँ मैं, ये पेट 2022 में आया था सेकंड शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक संबंधित है, ठीक है। पहली बात तो देखिए, इसमें क्या करना है, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा। अब देखिए, इनके यानी फाल्गुनी के, तो यहाँ लिख लीजिए फाल्गुनी, फाल्गुनी को ऐसे लिखते हैं हम लोग, फाल्गुनी की ओर इशारा, इन फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है, मतलब फाल्गुनी के इकलौते भाई, भाई के लिए बराबर जनरेशन में पॉजिटिव, इकलौते भाई का पुत्र, पुत्र नीचे जनरेशन में आ जाएगा, है ना, पुत्र मतलब पॉजिटिव, का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। अब मैं लिख लीजिए यहाँ पर, मैं, मेरी, मैं, मेरी पत्नी का भाई है तो मतलब सेम जनरेशन में रहेगा, मेरी पत्नी क्या हो जाएगा? निगेटिव, डबल साइन पत्नी। अच्छा, यहाँ मैं दिख नहीं रहा हूँ ना, चलिए मैं अपना एक बार कैमरा ऑफ कर लेता हूँ। देखिए, ये दिख रहा है, जो एफ है फाल्गुनी, उसके इकलौते भाई, इकलौते भाई का पुत्र, का पुत्र हो गया ये, मेरी पत्नी यानी मैं, मेरी पत्नी हो गई ये, का भाई है, यानी का भाई है, सिंगल, सिंगल है ना भाई के लिए, भाई के लिए क्या है? सिंगल है, सिंगल लाइन है। तो अब क्या पूछ रहा है, फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक, यानी मैं मतलब कौन है? हार्दिक, गुजरात टाइटंस, ठीक है। अब हार्दिक फाल्गुनी किस प्रकार संबंधित है, मतलब मेरी पत्नी, मतलब मेरी पत्नी की बुआ है ना एक तरह से ये, अगर नाम से निगेटिव लिया जाए तो मेरी पत्नी की बुआ है कि नहीं? मेरी पत्नी की बुआ कैसे? मेरे पत्नी के पिता यानी मेरे ससुर, ये कौन हो गए? ससुर। और ससुर की बहन, देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ससुर है ना, ये ससुर की बहन है ये, ठीक है। तो ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए इसी तरह देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वापस आ जाते हैं। चलिए,
सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है गोपी ने विवेक से कहा, गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ, मतलब मेरी यानी गोपी कह रहा है ना, तो मेरी माँ, अभी गोपी को ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। गोपी की माँ यानी निगेटिव, ठीक है, के इकलौते भाई, माँ के इकलौते भाई का पिता है, का पिता विवेक से कहा था कि वह व्यक्ति, वह व्यक्ति मतलब ये व्यक्ति, यह व्यक्ति जो है वो मेरी माँ के भाई, इकलौते भाई का पिता है। तो गोपी उन्हें क्या कहेगी, गोपी यानी ये लड़की है, गोपी उन्हें क्या कहेगी, गोपी के माँ के पिता यानी नाना, मैटरनल ग्रैंडफादर, सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट आइए। अगर उस तरह से कर रहे होंगे इस तरीके से तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा, है ना। सारे रिश्ते निकालने हैं आज, किसके पैर छूने होते हैं, किससे नमस्ते करना होता है, सब क्लियर हो जाएगा आज, ठीक है। चलिए, तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, एक तस्वीर की इशारा करते हुए, कि वह मेरी माँ, मेरी जब से आ गया ना तो आप खुद से स्टार्ट करेंगे। जो बोल रहा है जैसे ए ने बोला है ना, तो मेरी आ गया यहाँ पर, तो आप खुद से स्टार्ट करेगा वो, यानी ए के मेरी माँ के पिता, यानी पहले माँ लिख लीजिए, मेरी माँ के पिता, है ना, पॉजिटिव, की इकलौती बेटी है। वह जो तस्वीर है वह मेरी माँ के पिता के इकलौती बेटी, इकलौती बेटी मतलब वापस उसकी माँ हो गई, ठीक है। अब बोल रहा है कि फोटोग्राफ, यही फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ए मतलब बेटा है, सीधी सी बात है, इसका बेटा है ना ये ए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए, एक महिला को इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी, फिर आ गया मेरी, अब नीलेश से शुरू होगा, नीलेश, ठीक है। नीलेश कहा वह मेरी पत्नी के दादा, पत्नी के दादा यानी पिता के पिता, दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। अब मेरे इसके पिता के पिता दादा हो गए, अब उनकी इकलौती संतान उसके पिता हो गए, उनकी इकलौती संतान उनकी बेटी हो गई। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित, पत्नी है, सिंपल सी बात है, यही तो हुई ऑब्वियस। इसके पिता के पिता दादा हो गए, अब उनकी इकलौती संतान उसके पिता, उनकी इकलौती संतान उनकी बेटी, यानी नीलेश की पत्नी, सिंपल, वाइफ, ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्स वाई की बहन और एल की पुत्री है। देखिए, एक्स जो है वो वाई की बहन है, वाई की बहन है एक्स, यही निगेटिव, और एल की पुत्री है, एल की पुत्री है, ठीक है। एल एस का भाई है, एल जो है वो एस का भाई है, यानी ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और डब्लू का पति है, डब्लू का पति है, डब्लू यानी महिला हो गई वो। अब पी एस का पिता है, पी जो है वो एस का पिता है। दिए गए विकल्पों में से वाई की माता का जेठ या देवर संभवतः कौन हो सकता है, वाई की माता कौन हो गई, डब्लू, इनका जेठ कौन या देवर कौन होगा, उनके पति का भाई यानी एस, सिंपल, डी विल बी योर राइट आंसर। खत्म हो गया, देखना कितना इजी हो गया, लैंग्वेज हमने संभाल लिया, और जो क्लियर हम लोग यहाँ डायग्राम बना रहे हैं उससे चीज़ें स्पष्ट हो जा रही हैं, कुछ भी पूछा तुरंत बता देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको रिलेशन जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था उसको ढंग से करिए आप, ठीक है। चलिए, वैसे जिनको समझ में आ गया उनको मजा भी आ रहा होगा लगाने में। चलिए, जोसेफ की 3 पुत्रियां हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है छठवां, जोसेफ की 3 पुत्रियां हैं, लीजिए भाई जोसेफ, 3 पुत्रियां आ जाओ भाई, पहली बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, ठीक। अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक पुत्री की एक पुत्र और एक पुत्री है, ले भाई, एक पुत्र एक पुत्री, एक पुत्र एक पुत्री, एक पुत्र एक पुत्री, कह दिए भाई। परिवार में केवल यही सदस्य हैं, परिवार में कितने पुरुष हैं, जोसेफ भी मेल है ना। चलिए, 1 2 3 4, ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट आई 7वें नंबर पर, अमित राजन का भाई है, कमल का पुत्र है। अमित जो है वो राजन का भाई है, राजन हो गया भाई साहब, उसका भाई कौन हो गया, अमित, ठीक है। अब और अमित जो है राजन का भाई है और कमल का पुत्र है, यानी कमल इसके पिता हो गए, ठीक है। अमित का, अच्छा, राकेश कमल का पिता है, राकेश भाई उनके भी पिता हैं, पिता के पिता हैं, ठीक है, दादा हैं, कमल पिता। अमित राकेश से क्या संबंध है, अमित का राकेश से क्या संबंध है, पोता है भाई, है ना, ग्रैंड सन है। चलिए, नेक्स्ट आइए, 8वां नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ लीजिएगा आप लोग वीडियो रोक करके, जिसको हिंदी समझना है,
ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, राधा और राहुल के 2 बच्चे हैं, राधा और राहुल, यानी ये दोनों पति पत्नी हो गए। राधा राहुल के 2 बच्चे हैं, दिव्या और सिम्मी। देखिए राहुल, राधा, दिव्या और सिम्मी, सिम्मी इधर लिख लेते हैं और दिव्या। अब क्या बोल रहा है, दिव्या ने अनु से शादी कर ली, अनु से शादी कर ली मतलब डबल निशान, पत्नी हो गई ना उसकी। अब अनु शादी, जो मधु और रामू का बेटा है, ये किनके बेटे हैं, मधु और रामू, यानी मधु दिव्या के ससुर सास हो गई, रामू, ठीक है, पति पत्नी हो गई दोनों। अब क्या बोल रहा है, जो मधु और रामू का बेटा है अनुज, ठीक है, बेटा हो गया। रेशमा अनुज की बेटी है, रेशमा अनुज की बेटी है, लो भाई, रेशमा, रेशमा अनुज की बेटी है। अनुज की बहन सुमा, अनुज की बहन सुमा, बहन हो गई सुमा, की शादी सुबोध से हुई है, इसकी भी शादी कर दो भाई सुबोध से। सुबोध भाई साहब दिख रहे हैं कि नहीं, गायब हो गए हैं सुबोध भाई साहब, दिख रहे हैं सुबोध भाई साहब। चलिए, सुबोध भाई साहब की शादी हो गई, और तरुण और अमन उसके बेटे हैं। इनके बेटे कौन हो गए, तरुण और अमन। तरुण मधु और रामू का पोता या नाती है, रामू उसके पिता है ना अनुज के, तो सुमा के पापा हैं, मतलब नाना हो गए ना, ठीक है, नाती हो गया ये तरुण। चलिए, अब सवाल क्या पूछा है, सवाल ये पूछा है कि अमन और रेशमा के बीच संबंध क्या है। इस तरह लंबे शब्दों वाले क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो आप उसको आराम से पढ़ पढ़ के करिएगा, ठीक है। चलिए, रेशमा और अमन, अमन के बीच संबंध पूछा है। देखिए, अमन की माँ का भाई का बेटा है ना, यानी ममेरा, ममेरा बहन हो गई है। देखिए देखिए डी ऑप्शन देखिए, ममेरे भाई या बहन, ठीक है, ममेरे भाई बहन है। अगर फुफेरे कब होते, जब पिता की बहन होती, तो अभी ये माँ का भाई है, ठीक है, तो मामा हो गया ना, मामा के बेटा ममेरा, ठीक है। चलिए, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट आइए, इसमें बोल रहा है 9वें क्वेश्चन में, जिसको इंग्लिश पढ़ना दिक्कत हो वो इंग्लिश पढ़ लेगा रोक करके, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जिसमें एक वाई जुड़ा है। एक्स जो है वो पी का भाई है, एक्स जो है वो पी का भाई है, ठीक है भाई, भाई बना दिए। पी वाई की पुत्री है, वाई की पुत्री मतलब नेगेटिव हो गया। चलिए, अब जेड क्यू की ननद है, जेड क्यू की ननद है, जेड क्यू से भी रिलेशन समझ गया, उसको छोड़ दीजिए अभी। आर जेड का भाई है, जेड का भाई है, जेड भी छोड़ दीजिए अभी। अब वाई जेड की बहन है, वाई जेड की बहन है, वाई जो है वो जेड की बहन है, ये बहन हो गई, इधर कर लेते हैं जगह कम है। वाई जो है वो जेड की बहन है, यानी नेगेटिव हो गया। अब जेड से क्या आया था, आर जेड का भाई है, यहाँ पर आर कर लीजिए, आर जो है वो जेड का भाई है, यानी ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब क्या था यहाँ पर, जेड क्यू की ननद है, जेड क्यू की ननद है, ननद यानी भाई के बीवी, वो भाभी हैं, तो मतलब पति की बहन ननद लगती है, मतलब ये इसका भाई है, यानी इसकी पत्नी क्या हो जाएगी, क्यू। अब क्यू की ननद क्या हो जाएगी, जेड, यानी ये निगेटिव हो गया, ठीक है। क्यू की ननद कौन है, जेड। ननद कौन होता है, मतलब जैसे आप है मान लीजिए, तो आपके पत्नी, आपकी बहन जो है आपके पत्नी की ननद लगेगी, ठीक है। चलिए, हाँ, देवरानी और ननद में अंतर होता है। देवरानी मतलब आपकी पत्नी, जैसे आप मान लीजिए 2 भाई हैं, तो आपकी पत्नी और आपके भाई की पत्नी आपस में देवरानी जेठानी होंगी, ठीक है, लेकिन आपकी बहन जो है आपकी पत्नी की ननद लगेगी। चलिए, सारे रिश्ते क्लियर हो जाएंगे आज। हाँ, तो क्या हो गया, जेड की ननद हो गया ना, ये पूरा डायग्राम बन गया। चलिए, अब क्या पूछ रहा है, आर का पी से क्या संबंध है, कलर चेंज कर लेते हैं। आर का पी से क्या संबंध है, पी कौन है, वाई की बेटी, वाई की बेटी है उसकी बहन जेड, उसका भाई आर, तो आर का पी से क्या संबंध है, मामा हुआ ना उसका, उनकी माँ का भाई है, तो क्या हो गया मामा, बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए वही सवाल है सेम, कि इतने लोग हैं जिनमें एक वाई जुड़ा है, एक्स पी का भाई है, पी वाई की पुत्री है, जेड क्यू की ननद है, आर जेड का भाई है, वाई जेड की बहन है। सेम क्वेश्चन है, बस ये पूछा है कि एक्स की माता कौन है। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा, सेम वही डायग्राम बनेगा, तो सीधे हम लोग वहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स की माता पूछा है,
एक्स की माता, तो एक्स की माता कौन है यहाँ पर? वाई है, ये इसकी बेटी है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा? एक्स की माता कौन थी? वाई। वाई थी, एक्स की माता कौन थी? वाई। ठीक है, वाई। डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्रिया ने श्याम का परिचय देते, परिचय अपने चाचा के श्याम का परिचय, यानी प्रिया ने श्याम का परिचय अपने चाचा, अब वहीं शुरू कर दिया है, मतलब अपने चाचा, यहाँ पर मेरी था, वहां पर यहाँ पर अपने शब्द आ गया है, तो अपने चाचा, अपने यानी प्रिया, प्रिया के चाचा यानी कौन हो जाएंगे? पिता के भाई। ये कौन हो गए? प्रिया के चाचा हो गए। ठीक है, प्रिया के चाचा के पिता, पिता के पुत्री, यानी एक, ये दो पुत्र हो गए, तो ये एक पुत्री भी हो गई, पुत्री के पुत्र के रूप में कराया, पुत्री के पुत्र, यानी ये श्याम है। ठीक है, तो प्रिया श्याम से किस प्रकार संबंधित है? मतलब अपने पिता के बहन का पुत्र है ना, तो पिता की बहन कौन लगती है? बुआ। अब बुआ का बेटा फुफेरा भाई, तो क्या हो जाएगा? प्रिया श्याम की बहन है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो फुफेरी बहन ऑप्शन होता तो फुफेरी बहन हो जाती, वैसे क्या है, बहन हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब ए बी का पुत्र है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये करके दिखाइएगा। चलिए आप, ये 12 नंबर क्वेश्चन, आप आंसर बताइए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, मंच ने एक महिला की ओर इशारा करते, देखिए फिर मेरी आ गया, तो खुद से शुरू होगा। कहाँ शुरू होगा? मनीषा शुरू होगा, मनीषा से। मेरी माँ यानी नेगेटिव, के बेटे, मेरी माँ के बेटे के पिता, बेटे के पिता यानी पॉजिटिव, की बहन है, की बहन, ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये माता पिता हो गए मनीषा के। अब उनके पिता की बहन क्या होगी? बुआ, सीधी सी बात है ना। पिता की बहन कौन लगती है? बुआ। वह मेरी माँ के बेटे, माँ के बेटे, माँ के बेटे हो गई ये, बेटे के पिता, पिता की बहन कौन हो गई? मनीषा की पिता की बहन, बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आई 14 नंबर। काव्या पियाली के ससुर, देखिए यहाँ देखिए, काव्या जो है पियाली के ससुर, अब पियाली के ससुर सीधे किया गया है, तो पियाली के ससुर लिख लीजिए। चलिए, पियाली, इसके कोई पति होंगे, उनके कोई पिता होंगे, तो वो उनके ससुर हो जाएंगे। पियाली के ससुर के इकलौते पुत्र यानी महेश, यानी यही महेश हो गया ना, इकलौता पुत्र, महेश की पुत्री काव्या है, तो पियाली का संबंध काव्या से क्या है? माता है भाई साहब। पियाली काव्या की मम्मी है, काव्या की मम्मी, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर रीता, सबसे ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी भाषा वाले क्वेश्चन तो आएंगे, बस एक बार आप बेस बना लीजिए कि वो साइन कैसे बनाने हैं आपको। ठीक है, रीता रेखा के पति हितेश की इकलौती बेटी है। रीता रेखा के पति यानी रेखा के पति हितेश, वही एबीसी वाला क्वेश्चन था ना, उसी तरह ये भी, हितेश की इकलौती बेटी है रीता, तो हितेश का रीता से क्या संबंध है? चलिए आंसर बताइए आप लोग, 15 का आंसर बताइए, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, वीडियो रोक करके बता दीजिए, फिर आगे बढ़िएगा कमेंट बॉक्स में। अगर दीपाली अनुराधा के पति, देखिए वो भी यही वही सवाल है, 15 नंबर 16 नंबर सेम सवाल है, बस नाम चेंज कर दिया, काव्या की जगह रीता की जगह दीपाली कर दिया है, और अनुराधा पति और बेटी चेंज हो गए हैं, पत्नी और बेटी। ठीक है, बाकी पति वही है। चलिए, दूसरी शादी हो गई उसकी। 16 नंबर, ठीक है, 16 नंबर का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जूनियर इंजीनियर 2016 में आया था। हैरी ने मैरी का परिचय देते अपने पिता, देखिए फिर अपने आ गया। ठीक है, अपने पिता, यहाँ देखिए, यानी हैरी अपने पिता के इकलौते पुत्र यानी खुद की बहू, यानी इसका कोई बेटा होगा, उसकी पत्नी, तभी तो उसकी बहू हुई। हैरी, हैरी ने अपने पिता के इकलौते पुत्र यानी खुद के बहू यानी उसके बेटे की पत्नी के रूप में किसका परिचय कराया? मैरी का। ठीक है, तब हैरी, मैरी जो है, ये मैरी हैरी के इकलौते पुत्र यानी ये से किस प्रकार संबंधित है? पत्नी है भाई, मैरी हैरी के इकलौते पुत्र से पत्नी है। ठीक है, अगर पूछा जाता कि हैरी मैरी से किस प्रकार संबंधित है तो पति होता, लेकिन क्या पूछा गया है कि मैरी हैरी से किस प्रकार संबंधित है, यानी मैरी फीमेल है ना, और ये मेल है, हैरी का बेटा, हैरी के इकलौते पुत्र से किस प्रकार संबंधित है? हाँ, तो क्या हो जाएगी? पत्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 18 नंबर। राजन रूपा की सास के इकलौते पुत्र ऋषि का पुत्र है, वही सवाल है, सेम सवाल है, बस आप समझिए लगाना कैसे है। ठीक है, फटाफट लगा के आगे बढ़ जाते हैं, सिंपल है। तो राजन रूपा की सास, रूपा की सास कौन हो जाएंगी? अब उसके पति की माँ, उसके पति की माँ,
सास के इकलौते पुत्र ऋषि, यानी इकलौता पुत्र है तो उसका पति हो जाएगा ऋषि, ठीक है। का पुत्र है, का पुत्र यानी उसका भी बेटा हो गया राजन। राजन किस प्रकार संबंधित है ऋषि? ऋषि राजन से किस प्रकार संबंधित है? पिता है भाई उसका। ऋषि राजन से किस प्रकार संबंधित है? पिता। अब यही पूछा होता कि राजन ऋषि से किस प्रकार संबंधित है, तो पुत्र हो जाता उत्तर। यहाँ भाषा पकड़ना है आपको। हाउ इज ऋषि रिलेटेड टू राजन? ऋषि इज रिलेटेड टू राजन, कैसे? एज अ फादर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, मतलब इस सेशन का। प्रीति अपने भाई की पुत्री की बहन, प्रीति अपने भाई, अपने से आ गया ना यहाँ पर, उसी शुरू करिए। चलिए लो भाई प्रीति आ जाओ लाइन पे। प्रीति अपने भाई की पुत्री की, अपने भाई की पुत्री की बहन अंजलि, यानी ये कौन है? अंजलि की रिसेप्शन पार्टी में गई थी। अब अंजलि प्रीति से किस प्रकार संबंधित है? प्रीति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? मतलब अंजलि के पिता की बहन हो गई है ना, तो कौन हो गई? भतीजी हो गई ना एक तरह से, भतीजी, नीस, ठीक है। पिता की बहन यानी बुआ हो गई है। चलिए यहाँ चाचा होते तो भी भतीजी हो जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ, वो महिला कौन है? महिला ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है? महिला की, मतलब तुम्हारी आ गया ना, यहाँ अपनी शब्द नहीं है, तुम्हारी, महिला शुरू करेंगे। अगर अपनी होता तो आदमी शुरू करते। महिला की माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, ठीक है। तो वो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? मतलब बोल रहा है ये एक आदमी है, वो बोल रहा है कि, मतलब इस महिला से कह रहा है कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, तो इसकी ही बुआ हुई, मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए, है ना। ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए, सीधी सी बात है। तो महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है? बहन से, ठीक है। तो आई होप ये डायग्राम जो है बनाना सीख गए होंगे आप लोग। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग और क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, और अगर चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा ब्लड रिलेशन, और आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ब्लड रिलेशन में। अगर यही टेक्निक फॉलो करेंगे, ये डायग्राम फॉलो करेंगे और भाषा को समझ लेंगे, मतलब दिक्कत तो सबको होती है भाषा समझने में, लेकिन आप अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों कंपेयर करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन, ये सब शब्द पता होने चाहिए आपको। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, वो सब आएगा। इतने क्वेश्चन है आपके पास, अपने पास, ये सब कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो गई, जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है। 8 बजे क्लास आ चुकी है चैनल पर, ठीक है। थैंक यू सो मच।